बुढ़ापे में सुखी रहने का मंत्र। दोस्तों, आज की कहानी आपको जीने का तरीका सिखा देगी। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि इस कहानी को आपने ध्यान से सुन लिया और इसमें बताई गई सारी बातों को आपने अपने जीवन में अप्लाई किया तो आपको बुढ़ापे में कभी कष्ट नहीं होगा। दोस्तों, इस कहानी में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको कोई भी व्यक्ति यदि लागू करता है तो उसको कोई कष्ट नहीं होता। व्यक्ति का शरीर तभी तक साथ देता है जब तक व्यक्ति जवान रहता है और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन एक न एक दिन हर व्यक्ति को बुढ़ापा आता जरूर है और जब बुढ़ापा आता है तो उसे किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। जब शरीर साथ छोड़ने लगता है, शरीर कमजोर होने लगता है, जर्जर होने लगता है, ऐसी स्थिति में यदि परिवार के लोग भी उस व्यक्ति का साथ छोड़ने लगे तो उसका जीवन तो नारकीय हो जाता है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस कहानी को पूरा सुनना। इस कहानी में बुढ़ापे में सुखी रहने का मंत्र बताया गया है। दोस्तों, यह बात उस समय की है कि जब यूनान के एक मशहूर दार्शनिक सुकरात, जिनका नाम था, वे भ्रमण करते हुए एक नगर में पहुंच गए। उस नगर में पहुंचकर सुकरात की मुलाकात एक वृद्ध पुरुष से हुई। उन दोनों की आपस में काफी पटने लगी। वे दोनों आपस में काफी घुल मिल गए। वृद्ध सज्जन सुकरात के व्यवहार से बहुत ही प्रभावित हुए और सुकरात को आग्रह करके वे अपने पास बुला लाए और अपने घर पर ले गए। उस वृद्ध सज्जन का भरा पूरा परिवार था। उनके घर में बहू, बेटे, पौत्र पौत्रियां सभी थे। सुकरात ने जब देखा कि इस सज्जन का तो बड़ा भारी परिवार है और सभी आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं, सुकरात ने वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि आपके घर में तो सुख समृद्धि का वास है, वैसे अब आप करते क्या हैं? इस पर उस वृद्ध ने उत्तर दिया कि अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। ईश्वर की कृपा से हमारा अच्छा खासा कारोबार है। अब जिसकी सारी जिम्मेदारियां मैंने अपने बेटों को सौंप दी है। घर की सारी व्यवस्था हमारी बहुएं संभालती हैं और इसी तरह से मेरे जीवन की गाड़ी चल रही है। इस बात को सुनकर के सुकरात ने कहा, किंतु इस वृद्धावस्था में भी आपको कुछ तो करना ही पड़ता होगा। आप बताइए कि आपके बुढ़ापे का सबसे सुखी रहस्य क्या है? आपका जीवन इतना सुखमय है, आपके परिवार के लोग आपकी इतनी इज्जत करते हैं और सभी आपसे प्रेम से बोलते हैं, बैठते हैं और आपका सम्मान करते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि बुढ़ापे में उसके परिवार के लोग उसका साथ छोड़ देते हैं और उसकी बातों को वे टाल देते हैं, कोई सीरियस नहीं लेता है। लेकिन आपके घर में आपकी बातों को सभी लोग बहुत सीरियस में लेते हैं और आपका सम्मान करते हैं। आप बताइए कि बुढ़ापे में आपके इस सुखी जीवन का क्या रहस्य है? सुकरात की बात को सुनकर के वह वृद्ध सज्जन मुस्कुराने लगे और कहा कि मैंने अपने जीवन के इस मोड़ पर एक ही नीति को अपनाया है कि दूसरों से अधिक अपेक्षाएं मत पालो और जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। क्योंकि जो व्यक्ति अधिक अपेक्षाएं पालता है, उसकी जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो उसे कष्ट होता है, और जो भी संतुष्ट रहना व्यक्ति नहीं जानता है, वह जब उसे कम मिलता है उसमें वह संतुष्ट नहीं होता तो उसे भी कष्ट होता है। मैंने तो अपने जीवन में बस केवल इसी नीति को अपनाया है कि मैंने कभी भी दूसरों से अपेक्षाएं नहीं पाली और जो भी मिलता है उसी में मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। मैं और मेरी पत्नी अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व अपने बेटे और बहुओं को सौंप करके पूरी तरह से निश्चिंत हैं। अब वो जो कहते हैं वही मैं कर देता हूँ और जो भी कुछ खिलाते हैं वही मैं खा लेता हूँ और उसी में मैं सुखी रहता हूँ। अपने पौत्र पौत्रों के साथ हंसता हूँ, खेलता हूँ। मेरे बच्चे जब कुछ भूल जाते हैं तब भी मैं चुप रहता हूँ। मैं उनके किसी भी काम में बाधा नहीं बनता, पर जब कभी भी वे हमारे पास सलाह के लिए आते हैं तो मैं अपने जीवन के जो भी मुझे अनुभव, अपने जीवन में जो भी प्राप्त हुए हैं, वह सारे अनुभव मैं उनके सामने रख देता हूँ और इनके द्वारा की गई भूल से जो दुष्परिणाम उत्पन्न होता है उसके लिए मैं उन्हें सचेत कर देता हूँ। अब वे बात मेरी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, वे मेरी सलाह पर कितना अमल करते हैं या नहीं करते हैं, यह देखना और अपना मन व्यथित करना मेरा काम नहीं है। उनकी इच्छा हो तो वे उस बात को माने या न माने, वे मेरे निर्देशों पर चले ही मेरा यह आग्रह नहीं होता। परामर्श देने के बाद भी यदि वे भूल करते हैं तो मैं निश्चिंत नहीं होता। उस पर भी यदि वे मेरे पास पुनः आते हैं तो मैं पुनः सलाह देता हूँ और सलाह दे करके उन्हें विदा कर देता हूँ। बुजुर्ग सज्जन की बात को सुन करके सुकरात बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि इस आयु में जीवन कैसे जिया जाए यह आपने सम्यक समझ लिया है
और आपको पता चल गया है कि सुखी जीवन का रहस्य क्या है, इसीलिए आप अपने जीवन को सुखपूर्वक काट रहे हैं। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी से कोई आस नहीं करता है, अपेक्षाएं नहीं पालता है और संतुष्ट रहना सीख जाता है, उसे जीवन में कभी दुख नहीं होता। और खास करके बुढ़ापे में ज्यादा इच्छाएं जिस व्यक्ति की होती हैं उसे कष्ट होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि बुढ़ापे में यदि सुखी रहना है तो सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होने में ही सुख है। यहाँ तक कि अपने विचारों को आप किसी पर थोपे नहीं। परिवार के सदस्यों को अपने विचारों से अवगत जरूर कराएं, लेकिन यदि वह विचार आपके न माने तो उसके लिए न तो आप दुखी हों और न ही उन्हें मानने के लिए आप बाध्य करें। बुढ़ापे में वही व्यक्ति सुखी रहता है जो सारी चिंताओं से मुक्त होकर के केवल ईश्वर का भजन करता है और जो कुछ भी मिल जाए उसी में वह संतुष्ट रहता है और किसी से वह कोई अपेक्षा नहीं करता, केवल भगवान का भजन करता है और भगवान से ही वह अपेक्षा करता है, उसी में वह मस्त रहता है। ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में कभी भी दुख नहीं होता। दोस्तों, यह कहानी सबके लिए है। अगर आज आप बूढ़े नहीं हैं तो कल अवश्य होंगे, इसलिए आज बुजुर्गों की इज्जत और मदद करना सीखें, जिससे कल कोई आपकी भी मदद और इज्जत करे। याद रखो, जो आज दिया जाता है वही कल प्राप्त होता है। कुछ ऐसा आज दो जो तुम्हें कल वह अच्छा बन के मिले। अपनी वाणी में इतनी मिठास रखो कि लोग आपके पास बैठना पसंद करें, आपसे दूर रहना नहीं। आपके पास बैठें, आपसे भागे नहीं। जीवन में जब भी कोई कार्य करो तो जोड़ने का काम करो, तोड़ने का नहीं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।